गंगा मैया कितना फलानी है। फिर दैया रे दैया, हमका लगा तो बाढ़ के घट गई गंगा जी का। हाँ भर गई है। हमका लगा तो खिंचवा नहीं आज जलकुंभी आई उतरा आज जलकुंभी। हाँ वो हम झूरे में खिंचवा बैठे। हाँ चिरका हो। हाँ कौनो मुँह चड्डी देखो। हाँ यार ये फसना कहाँ रखा जाए, कपड़ा रखियो कौनो ऊँट टुकड़ी देखा वहीं पर बैठा जाए, कपड़ा लगता उतारा जाए। याते करी यार ये बढ़िया। यहाँ पानी नहीं चढ़ा, यहाँ पानी नहीं चढ़ा, वहीं से झूर पड़ी है। हाँ भाई हमारे साथ चले जाए गंगा जी में। अब वही हम खुदा नीचे चले जाए। एक बात बता दे तो दूर बैठ हमसे, धक्का न मारी अपनी। हम कहे तो दूरे बैठे। हाँ दूर दूर बैठ, धक्का न मारी। पहले लाचा बैठना बैठना निकाल। बहु नंबर एक जबैना लेके आए, लड्डू आए। इनका खा के नहा के खा लीन जाए, पानी पी के चला जाए घर। स्नान करके नाश्ता पानी पी जाए ना। आज की बात तो जा हम अकेले गंगा नहा ले। तो जा हम अकेले नहा ले। उधर बैठ, तुम मुकद बैठो, धक्का तुम मारो थो ना। भैया यहाँ आओ, यहाँ आओ। अरे यहाँ आओ भैया। अरे अरे यहाँ आओ, मैं भी तो इंसान हूँ यार। देखो कहाँ है, देखो भूतन के आप पाचक होते हैं। इंसान हूँ यार। देखो मेरी तरफ, ये हाथ है, ये पाँव है। अरे भैया तुम देखते हो, देखो पैर में क्या देखते हो? कहा तो शैतान की एड़ी आगे होती है, तो कहाँ है आगे? देखो ये तो इंसान। अरे शैतान की एड़ी पीछे होती है। पावे ना तो बीचों में टोले। ए भैया मुझे यहाँ कौन लाया? अब बताओ। और तुम लोग कौन हो भैया? तुम लोग कौन हो? हम लोग मनाई के बच्चे हैं। तुम लोग कौन हो?
अरे हम लोग भैया गंगा नहाए आना सब रहा फसना सब मोट बोदा रहा। हम कहा कौन जगह कपड़ा उतारी टेकरी देख के हमका यही उजर टेकरी दिखा ले हम बैठ गए। अब हम कहा चली तुम लोगों ने नहीं लाया मुझे, आप नहीं डरा तो उठाओ फिर चलो। या भगवान, मुझे खुद पता नहीं है कि मैं कहां से आया हूं। हे चिरक एका कागरी है एका एक कथरी लगाई घर में। अरे तेरे घर में कथरी लगाओगे पैसे ही नहीं। इधर देखता हूं उधर पानी ही पानी नजर आता है। या भगवान, मैं कहां जाऊं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। और यहां सिर्फ दिखता है पानी। आज से मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इसलिए मुझे खुद पता नहीं है कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। अपना ये भेष बदल दूंगा और अपना नाम भी बदल दूंगा। आज से मैं अपना नाम डाकू भौकाल के नाम से कहूंगा। भौकाल सिंह आज से कसम खाता है कि किसी की मां बहन बेटी की तरफ नजर नहीं उठाएगा। अगर नजर उठाएगा तो मैं उसे संसार का नामो निशान मिटा दूंगा। और ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे रहते हुए किसी की मां बहन बेटी की तरफ अगर किसी ने नजर उठाया तो हम उसको संसार से नामो निशान मिटा देंगे। अब मुझे करना क्या चाहिए छोटू? अब बहुत चिरक्का कहां गया? अब हम लोग बाकी है का? अभी बहुत कुछ बाकी है। जब तक जिंदगी रहेगी तब तक जीऊंगा, जब तक जीऊंगा जीने नहीं दूंगा। राजा सिंह को बुलाकर मेरे पास ले आओ। लंबरदार का कागज पूर्ण होने वाला है। कागज? आपका कैसा कागज? कागज यानी आप महाराज यहाँ के बनने वाले हैं। हाँ, हमारे कागजात सब कंप्लीट हैं। अब हमें सिर्फ सिंहासन पे बैठना है। जाओ कुंवर राजा। राजा सिंह को समझाकर इस ज्वालागढ़ के नक्शा को
अपने हवाले कर लेना चाहिए। चिरक्का, जब ये ज्वालागढ़ का नक्शा में आएगा क्या तो मैं यहाँ का आला अफसर, पूरी हुकूमत मेरी हो जाएगी। और क्या, और मंत्री हम हो उसके जाए। बाद तुम्हें यहाँ का मंत्री बनाऊंगा। और तुम्हारा छोटा भाई कौन है? और यह हमारा लड़का है। तुम्हारा लड़का है? हाँ, अब 6 महीना का है। 6 महीने का है? हाँ, ये तेरे भाई का लड़का है? अरे हमारे इलाहाबादी का लौंडा है यार। इलाहाबादी का? हाँ। अच्छा, ये साला डेपी ज्यादा पागा है, बालगा है। क्या हुआ? तुम्हारा आजाद सिंह को बुलाया? बुला आ रहे आ रहे। प्रसन्न रहो बेटा, इधर आओ। देखो, मैंने तुम्हें ये कहा था, और आगे हम तुम्हें हर एक गुण बताएंगे। अगर कोई कमी तुम में आएगी तो मैं तुम्हारी कमी को ठीक कर दूंगा। और एक काम ये करना है, तुम महाराज के बेटे हो, तुम्हारे पापा जी के न रहने के बाद तुम्हारी परवरिश, पढ़ाना लिखाना सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अरे भार है। इसलिए एक ऐसा जरूरी काम पड़ गया है, इसलिए तुम्हें याद करना पड़ा। जबकि सारा काम मैं करता हूं, लेकिन एक काम तुम्हारे बिना नहीं हो सकता। जब से तुम्हारे पापा श्री का स्वर्गवास हो गया है, तब से आपकी ये प्रजा, भोली भाली जनता, ये एक एक दाने के लिए परेशान हो रही है। अरे बहुत परेशान है बेटा, इसलिए तुम्हें कहना है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अरे बेटा आजा, अरे बेटा आजा, अब तुम सुनो ध्यान। ज्वालागढ़ का नक्शा कहाँ है वो मुझे मालूम नहीं है। ज्वालागढ़ का है नक्शा कहाँ पे रखा, और लाओ रुपयों की मुझको जरूरत है। चलिए, आप ज्वालागढ़ के नक्शे के बारे में जानना चाहते हैं कि ज्वालागढ़ का ये नक्शा मुझे
चाचा जी मुझे राज का कोई काम बताया नहीं गया और नहीं मुझे मालूम है ज्वालागढ़ का नक्शा आखिर है कहाँ। ज्वालागढ़ का नक्शा तुम्हें मालूम नहीं है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें ज्वालागढ़ के बारे में और नक्शा के बारे में कुछ बताया नहीं है। तो साधु समझ में आजाद, अगर नक्शा नहीं बताओगे तो अंजाम इसका बुरा होगा। और साधु समझ में नक्शा क्या हुआ? चिलका तुम्हें चक्कर आ जाता है क्या? चक्कर नहीं, गुस्सा हम ज्यादा, हमारा गुस्सा चढ़ जाता। अरे कुंवर आजाद सिंह, अगर अपनी खैर समझते हो, आज तक मैं तुम्हें अपना बेटा जैसे प्यार देता था और तुम मुझे प्यार से चाचा जी बोलते थे, लेकिन आज से चाचा भतीजे में दरार पड़ जाएगी। इसलिए अभी मैं तुम्हें यह सीख दे रहा हूं, अगर नक्शा देने से कहीं जरा से भी कोताही की, जरा से होशियारी करने की कोशिश की, तो समझ लेना इसी चाचा से तुम्हारा दफन हो जाएगा। ये नक्शा मिलेगा अगर नक्शा नहीं दोगे तो तुम्हारी वो हालत करूंगा जमाना याद करेगा। चाचा जी चाहे मुझे शान से मार दो, मगर मैं ज्वालागढ़ का नक्शा अगर जानता भी होता लड़के, तेरी जिंदगी का वक्त बहुत ज्यादा है, अगर नक्शा देने से इनकार करोगे
तो वक्त तेरा कम हो जाएगा। और नक्शा नक्शा वो चौड़ा तड़का, और नक्शा वो चौड़ा तड़का अब हासिल मुझे करा। आज मैं तुझे बता रहा हूं कि तेरे बाप की मौत कैसे हुई है। तेरे बाप की मौत ऐसे नहीं हुई। तेरे बाप की मौत मैं जानता हूं कि तेरे बाप की मौत कैसे हुई। तो बाप को तेरे मारा खुद मैं जहर पिला के। अब आज तुम मर जाता तुम्हारा तेरा ही करेगा पड़ा। सब साले हरामजादे। बाप को तेरे मारा खुद मैं जहर पिला के। अब तुझको भी मार दूंगा। अब तुझको भी मार दूंगा, वरना नक्शा मुझे बता। मालिक मारो पीटन किसान गुस्सा खराब है। एक हम फुसलेबे उसलेबे हो सकते नक्शा बता दे। अब जान से मार दे तो कहा पा दे कौन नक्शा। कुंवर आजाद सिंह, अभी तू मुझे अच्छी तरीके से पहचानता नहीं है। अगर तू नक्शा देने से इनकार करता है तो कैद कर लो उसे और ले जाओ उसे ज्वाला करके उस जंगल में बांध दो जहां पे मैं हमेशा शुभ काम करवाता हूं। शुभ काम में देरी मत करो, ले जाओ ज्वाला करके उस भयानक जंगल में बांध दो जहां पे शेर, भालू आदि अनेकों प्रकार के खूंखार जानवर आएंगे और इस हरामजादे को नोच नोच कर खा जाएंगे। किस्सा खत्म हो जाएगा।
इस ज्वालागढ़ का नक्शा ढूंढ कर ही रहूंगा। मैं यहाँ का महाराज बन ही चुका हूँ, अब इस सिंहासन में बैठने से कोई रोक नहीं पाएगा। मैं चिरक्का और छोटू ले जाओ इस लड़के को, बांध दो जंगल में। अगर नक्शा नहीं बता रहा तो इसकी मौत है मौत, मौत के सिवा कुछ नहीं होगा। ना हो कुछ नहीं। मारी तुम मरी गई हो। और बता दे नक्शा रखे हो। अच्छा बेटवा बता दे नक्शा, हमको बता दे, एक सारे चोर का ना बताओ। क्यों? तुझे क्यों बता दूं? अरे हम बता दे। अब अच्छा है कहा तुम हम अब जंगल में वहाँ शेर भालू खुखार जानवर नोच नोच के तुमको खा जाएंगे। खा जाएंगे तो खा जाएंगे, मुझे खा जाएंगे। हाँ, तुझे तो नहीं खाएंगे ना। सारे चाहे मेरी जान चली जाए मगर मैं नक्शा नहीं बताऊंगा। मंत्री बनने वाला हूँ। आई एम चिरक्का सिंह लुकुर कुत्ता का लगौना उर्फ खबरीलाल मंत्री जी। तो बात करता है। अगर मेरा पास चले तो मैं खून पी जाऊंगी लेकिन देख लो ये बहुत भयानक जंगल है। इसी रास्ते से शेर अन्य जानवर आते हैं और तुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। अभी बेटा टाइम हम बता दे ज्वालागढ़ का नाम बता दो। मैंने कहा ना, चाहे एक बार पूछो चाहे 100 बार, मैं नहीं बताऊंगा तो नहीं बताऊंगा। तो मेरे बाप की जायदाद है, मेरे पिताजी की जायदाद है, किसी को क्यों बताऊं? अबे मैं यहाँ में मंत्री बनने वाली हूँ। मंत्री हाँ। बनने वाली हूँ तो लेडी से क्या? अबे मैं लेडी तुझको क्या मतौली मैं समझू कि तू मतौलीपुर से आई है। मतौलीपुर से आओ मार आओ मार। अरे खाई के मथुरा वाला, अरे खाई के मथुरा वाला पेड़ा खार दे बेटवा तुम्हारे पेड़ा। अरे तुमने ऐसा किया बवाल, और तुमने ऐसा किया बवाल, किया है लौंडा पेड़ा। चिरक्का नौटंकी वाला सामान लिया मंत्री बन चुका ना पहले नशा करके हम साले मंत्री बनने वाला हूँ, साले खून पी लूंगी। कहाँ खून पी लिया हो? हाँ हम तुम्हारा बच्चा खून पी लिया भाई। हमारा खून है ना अस्पताल में निकलवा के यारी निकलवा के हमारे शरीर में 3 किस्म का खून है। 3 किस्म का? लाल है, काला है, सफेद है। सफेद है? हाँ। अच्छा
हे राम ए चलो आ रहा चिलका। गुर्रात हाँ चलो चली चलो चली टाइम करो कम ज्यादा चबाए दे भैया। हाँ चल